वेलकम टू द चैनल। सो डियर व्यूवर्स, आज हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश के क्लास फर्स्ट के सेकंड चैप्टर थ्री लिटिल पिग्स की। ओके, सो पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और डाउटफुल अगर आप कहीं पर होते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर थ्री लिटिल पिग्स। थ्री का मतलब तीन, लिटिल का मतलब छोटे और पिग्स का मतलब सुअर, तीन छोटे सुअर। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। स्टोरी का मतलब होता है कहानी, और लिसन का मतलब सुनना, एंजॉय का मतलब आनंद लेना। इस कहानी को सुनिए और इसका आनंद लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स। वंस का मतलब एक बार, वर इट मीन्स थे, थ्री लिटिल पिग्स तीन छोटे सुअर। एक बार तीन छोटे सुअर थे। सोनू, मोनू एंड गोनू। और उनके नाम क्या क्या थे? सोनू, मोनू और गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है घास फूस या भूसा। तो जो सोनू था वो कहाँ रहता था? लिव का मतलब रहना, लिव्ड इट मीन्स सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, तो रहता था। सोनू एक घास फूस के घर में रहता था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। और जो मोनू था वो स्टिक के बने हुए घर में, इट मीन्स स्टिक का मतलब होता है छड़ी, और मोनू जो है वो लकड़ी के बने हुए घर में रहता था। एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। और ब्रिक्स का मतलब होता है ईट। ठीक है, जैसे आपका जो घर है वो ईंटों से बना हुआ है ना, रेड कलर की, तो ईंटों को इंग्लिश में ब्रिक्स कहा जाता है। तो गोनू का जो घर था वो किसका था? वो ईंटों का बना हुआ घर था। ओके, आप इस चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, सोनू का जो घर है वो यहाँ पे स्ट्रॉ से बना हुआ है, घास फूस से बना हुआ है। मोनू का जो घर है वो स्टिक्स से बना है, और गोनू का घर देखिए यहाँ पे ब्रिक्स से बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा। वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस। वन डे एक दिन, अ बिग, बिग इट मीन्स बड़ा, बैड मीन्स बुरा, वुल्फ का मतलब भेड़िया, केम का मतलब आया, कम की सेकेंड फॉर्म है। इन केम टू सोनूज हाउस, सोनू के घर। देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको मैं जूम करके आपको समझाऊंगा। देखिए सोनू के बाद जो ये ऊपर आप देख रहे हैं ना इंडिकेशन, यहाँ पे जो कॉमा लगा हुआ है इसे एपेस्ट्रॉफी कहा जाता है, और देन यहाँ पे एस लगा हुआ है तो एपेस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब हो जाता है का के की। तो सोनूज हाउस का मतलब सोनू के घर। तो एक दिन एक बड़ा बुरा भेड़िया सोनू के घर आया। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो यूर हाउस डाउन। आई विल हफ, हफ का मतलब होता है जैसे गुस्से में या क्रोध में, ठीक है। और पफ का मतलब हुआ यहाँ पे जोर से फूंक मारते हुए। एंड आई विल ब्लो यूर हाउस डाउन, तो वो कहता है कि मैं गुस्से में फूंक मारकर तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा या तुम्हारे घर को तोड़ दूंगा। ठीक है, सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। तो उसने गुस्से में एक फूंक मार के उसके घर को गिरा दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके घर को, देखिए तोड़ दिया है उसने। यहाँ पे जो ये बिग बैड वुल्फ है, भेड़िया है, इसने एक फूंक यहाँ पे मारी, और जो सोनू का जो हाउस था, चूंकि वो स्ट्रॉ से बना हुआ था, घास फूस से बना हुआ था, कमजोर था, तो वो यहाँ पे टूट गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा। सोनू रेन टू मोनूज हाउस। और जो सोनू था वो कहाँ भागा? वो मोनू के घर भागा। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। और जो वुल्फ था वो मोनू के घर आया। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो यूर हाउस डाउन। तो मोनू से भी उसने वही बात की कि मैं गुस्से में एक फूंक मार के या एक फूंक से जो है मैं तुम्हारे घर को
तोड़ दूंगा या तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। तो उसने गुस्से में फूंक मार के मोनू के घर को भी नीचे गिरा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा। सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस। अब देखिए, जो सोनू मोनू थे वो गोनू के घर भागे। यहाँ पे देखिए, जो बिग बैग बैड वुल्फ है उसने मोनू के घर को भी देखिए एक फूंक में तोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर था जो वुल्फ था, और ये जो हाउस बना हुआ है ये स्टिक्स का था, मोनू का हाउस। ठीक है, तो ये टूट गया और ये दोनों सोनू और मोनू देखिए भाग रहे हैं। ओके, द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। और जो वुल्फ था, जो भेड़िया था, वो गोनू के घर आया। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। तो गोनू से भी उसने वही कहा कि मैं एक फूक में जो है तुम्हारे घर को गिरा दूंगा या तोड़ दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट। तो देखिए, उसने फिर से उसने गुस्से में एक फूंक मारी, लेकिन क्या हुआ, ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। लेकिन वो ईंटों के घर को नीचे नहीं गिरा पाया, उसे नहीं तोड़ पाया। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। वो बहुत मजबूत था। देखिए, ईंटों का जो घर होता है बहुत मजबूत होता है ना। आपके घर, सभी के घर जो है ईंटों से बने हुए हैं, ब्रिक्स से बने हुए हैं, तो काफ़ी मजबूत हैं। तो गोनू का जो घर था वो भी ब्रिक्स से बना हुआ था और काफ़ी मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए उसे वो नहीं तोड़ पाया। द वुल्फ वेंट अवे इट मीन्स चला गया। जो वुल्फ था, जो भेड़िया था, वो चले गया। एंड सोनू मोनू एंड गोनू, और सोनू मोनू गोनू लिव्ड हैप्पीली। हैप्पीली का मतलब खुशी से या प्रसन्नता से, और टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। इन द रेड ब्रिक हाउस, लाल ईंटों के घर में। तो जो वुल्फ था वो वहाँ से चला गया, और सोनू मोनू गोनू जो है वो खुशी खुशी या प्रसन्नतापूर्वक उस लाल ब्रिक के घर में रहने लगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 कितने यहाँ पे रह रहे हैं। तो चलिए, अब हम इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उस पर फोकस करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आपके लिए कुछ वर्ड मीनिंग मेंशन की गई है। वंस, वंस का मतलब एक बार। लिटिल का मतलब होता है छोटा, और लिव का मतलब रहना। वुल्फ का मतलब भेड़िया, और पिग का मतलब सुअर। बैड का मतलब बुरा। ठीक है, और बैड का जो एंटोनियम होता है, अपोजिट होता है, वो होता है गुड। गुड मीन्स अच्छा। तो हमें हमें बैड नहीं बनना है, हमें गुड बनना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, और केम का मतलब आया। कम की सेकेंड फॉर्म है केम। सो व्यूवर्स, मैंने कोशिश की है कि आपको ये चैप्टर पूरे हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझाऊं, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इन फ्यूचर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी इंग्लिश के सारे टॉपिक्स और सारे चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।